दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और जैसे कि हमने सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका हमने पहला क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फाइनली सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया। तो उसी का एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी टॉपिक का, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब कुछ बातें अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोले तो बिना सर पैर की बातें जो कि पुश्तैनी ज़माने से आ रही है, दैट इज़ कॉमन सेंस बेसिकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट इन इंटरेक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंगाइज इट फ्रॉम कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी किस तरह से कॉमन सेंस की जो पुरानी ज़माने से पुश्तैनी ज़माने से चली हुई प्रथाएं जो बातें हैं उसको किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, किस तरह से नलीफाई करती है, किस तरह से सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का क्या रिश्ता है, उनका रिश्ता क्या कहलाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल्स है बहुत अच्छी लगती है। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या मैंने डाला है, ये मैं पहले ये लाइन पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। To many people, sociology appears to be a laborious study of the obvious and expensive way to discover what everybody already knows. तो यहाँ पे जो हमारे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को सर्वज्ञानी लोग समझते हैं, नॉट इन द जनरल सेंस बट अपने आप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि मैं हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, आई एम ऑल द ऑल। तो वो लोग क्या होता है, वो लोग ये बोलते हैं, अगर सोशियोलॉजी साइंस बेस्ड फैक्ट्स निकाल के बोले कि भाई ऐसा नहीं होता है, तो वो लोग जो हैं वो अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग, ये लोग ऐसे बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है इनसे होता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं फालतू में सोशियोलॉजी पे, उन चीज़ों पे रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है जो हमको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने भी ये सुना ही होगा, जब आप छोटे होते जब आपने कभी किसी सीड खा लिया मिस्टेकनली, किसी चीज़ का अगर सीड आपने इंजेस्ट कर लिया, तो आपके मम्मा या आपकी दादी आपको बोलते होंगे कि बेटा अब तो पेट में जो है वो पेड़ उग जाएगा क्योंकि सीड तुमने खा लिया। दिस वॉज अ कॉमन सेंसिकल थॉट, जो कि जिसका कोई सर कोई पैर नहीं है, पेट में पैर नहीं हो सकता है। तो हम लोग भी इतने डर जाते थे, अरे अब तो मेरे पेट में पैर वो हो जाएगा, पेड़ उग जाएगा, अब मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से डर जाते थे। आपकी दादी ने आपकी मम्मा को बोला, आपकी मम्मा ने आपको बोला, तो ये बरसों से प्रथा चलती आ रही है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेंसिकल थॉट। बट ये जो बातें हैं इसका कोई सर पैर नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन नहीं किया। और जो सोशियोलॉजिकल थिंकर सोशियोलॉजी के बेसिस पे उन पे क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ महान सर्वज्ञानी लोग जो है, जो कि अपने आप को सो कॉल सर्वज्ञानी समझते हैं, दे थिंक कि क्या ही ज़रूरत है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की, हमारे जो बरसों से प्रथा चली आ रही है, तुम होते कौन हो इसको बदलने वाले, समथिंग लाइक दैट। तो टू दिस पीपल सोशियोलॉजी इज़ मियरली ए कॉमन सेंस। जो ये अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, दे वर लाइक, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है, सोशियोलॉजी मतलब कॉमन सेंस जो बरसों से प्रथा आ रही है। बरसों से तो लोग ये भी बोलते थे कि अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट है। वो तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ का अलग शेप है, तो फ्लैट नहीं है अर्थ। और जो न्यूटन ने फिर और एक और डिस्कवरी किया, न्यूटन ने जब एप्पल को गिरते हुए देखा, तब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी। उसके पहले क्या था, लोगों को लगता था हर चीज़ चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, जितना भी ऊपर से नीचे गिरेगा वो सेम ही तरह से सेम ही टाइम पे गिरेगा। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं था, ग्रेविटी का कुछ नहीं पता था जब तक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं किया था। तो ये है, ये जो लोग हैं वो लोग यही सोचते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली कॉमन सेंस, और उन्हीं जैसे लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, डिबेट करने के लिए हम लाए हैं आज का ये वीडियो। But sociology is more than common sense because it is based largely on scientific evidence. Sociological basics जो evidence होती है वो ऐसे बिना सर पैर के नहीं होते, वो scientific evidence के ऊपर based होते। वो कैसे? क्योंकि sociology नेचुरल साइंस के साथ भी रिलेटेड है, हिस्टोरिकल साइंस के साथ भी रिलेटेड है,
उसके बाद फिजिकल साइंस के साथ भी रिलेटेड है, तो हर चीज़ के साथ सोशियोलॉजी जो है वो रिलेटेड है। तो सोशियोलॉजिकल एविडेंस अगर कोई निकलता है तो इन्हीं में से कोई पॉइंट विथ प्योर प्रूफ, बिना सर पैर की बात नहीं करता है सोशियोलॉजिकल एविडेंस। Often ideas or beliefs derived from common sense turned out to be false, contradicted by facts from sociological research. जैसे कि मैंने अभी गुठली का एग्जाम्पल दिया कि ये जो आइडियाज़ थी, ये जो थी कि अगर हम लोग गुठली इंजेस्ट करेंगे पेट में जो है वो पे रुक जाएंगे, दिस इज बेसिकली नॉनसेंस, दिस इज बेसिकली यूजलेस। जैसे अब हम बड़े हो गए, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है पेट में पैर नहीं हो सकते कभी तो ये जो है दिस इज बेसिकली नॉनसेंसिकल थिंग। लेकिन अभी भी ये प्रथा चलती आ रही है। आप देखोगे आपके कभी विलेजेस में अभी भी दादी अम्मा लोग जो हैं वो अभी भी अपने बच्चों को यही बोलते होंगे, बेटा इंजेस्ट करोगे ना तो पेट में गुठली हो ही जाएगी। तो अब हम देखेंगे मिथ वर्सेस फैक्ट, मतलब कॉमन सेंस वर्सेस साइंटिफिक एवोल्यूशन। कॉमन सेंस बोले तो मिथ, जो कि वर्षों से आ रही है प्रथाएं, जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, जिनका कोई सर पैर नहीं है, और फैक्ट मतलब सोशियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस बेस्ड नॉलेज। ओके, sociological findings such as those that contradicted commonly held myths are, just a second. Sociological findings such as those that contradicted commonly held myths are pretty much surprising. जो बरसों से प्रथा आ रही है, चलती आ रही है, जब सोशियोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये जब अचानक से पता चल गया लोगों को, तो इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग टू देम। बट ऑब्वियसली सरप्राइज होने वाली बात है, क्योंकि बरसों से, मान लीजिए अर्थ का एग्जाम्पल ले लेते, जब तक पता नहीं चला था कि अर्थ का शेप क्या है, तब तक लोग अज्यूम करके बैठे हुए थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। जब अचानक से आपको पता चल गया कि जहाँ पे आप रह रहे हो अर्थ वो फ्लैट नहीं है, वो स्पेरिकल शेप का है, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल बी सरप्राइज, दिस इज अ नेचुरल थिंग। तो many common sense ideas have turned out to be false. By systematically checking common sense ideas against reliable facts, sociology can tell us which popular beliefs are myth and which are realistic. यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस आइडियाज़ जो कि बरसों से आ रही है, उस पे जो एक एवेलुएशन है, उस पे करके सिस्टमेटिकली एनालाइज करके वो बता सकती है कौन सी कॉमन सेंस आइडियाज़ जो है वो टोटली बिना सर पैर का है, और कौन सी कॉमन सेंस आइडिया जो है उसमें थोड़ा सर पैर की बात है, थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जो अभी कुछ दिन में सबरीमाला इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे बोला गया था कि जो लेडीज़ हैं वो उधर मंदिर में नहीं जा सकती हैं, तो लोगों ने राइट टू इक्वालिटी ये वो पता नहीं क्या क्या करने सुप्रीम कोर्ट में करने की कोशिश कर दिया। ठीक है, कि हमको जाना है, तुमको पूरी इंडिया में किधर भी मंदिर नहीं मिला, सबरीमाला मंदिर में ही जाना है। मतलब दिस इज़ द थिंग, इट इज़ प्रिटी मच कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी और का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ ओइंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे उस मंदिर में स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स को इसीलिए जाने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि फ़ीमेल्स को उस मंदिर में जो है बेसिकली अकल्ट प्रैक्टिसेस होती है। और हिंदू माइथोलॉजी में, नॉट ओनली हिंदू माइथोलॉजी, मैं खुद जो है स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस जो है अगर आप करते हो तो कुछ स्टेज में नहीं कर सकते हो। तो जो वुमेन है अगर उस स्टेट में जाती है उन मंदिरों में, तो वो वुमेन के लिए खतरनाक है। वो मंदिर, भगवान इज द सुप्रीम गॉड, उनके लिए थोड़े बुरा होगा कुछ। शैतान भी अगर भगवान के सामने जाएगा तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये हमारी फेथ है। तो जो वुमेन है वो अगर उस कंडीशन में उस मंदिर में जाती है तो वो खराब, मतलब उनकी हेल्थ के लिए खराब होता है। ठीक है, तो इसी वजह से शायद पुराने ज़माने में बोला गया था कि सबरीमाला मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो देयर आर साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो ए कॉमन सेंसिकल फैक्ट, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों नहीं जाना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली पहुँचने लग गए कि हाँ राइट टू इक्वालिटी, हमको भी जाना है, इधर ही जाना है, इधर ही जाना है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये है।
तो कुछ जो कॉमन सेंसिकल बात है, कुछ में सेंस है और कुछ में जो है वो टोटली यूजलेस है। जैसे पेट में पैर उगने वाली बात, वो दैट इज़ टोटली यूजलेस। ऐसी बहुत सारी बचपन में हमको बताई गई है बातें जो कि मिथ है, जो कि कुछ भी नहीं है। आईने में अपना सर देखो, मतलब अपनी रिफ्लेक्शन देखोगे रात को तो भूत दिखेगा। तो इस काइंड ऑफ थिंग्स जो है हमारे दिमाग में जो डाला गया है, दिस आर कॉमन सेंसिकल थिंग्स जो कि टोटली मिथ है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो लोगों ने सोचा था कि अर्थ का शेप जो है वो फ्लैट है, अचानक से एक साइंटिस्ट ने आया और उन्होंने बोला कि नहीं, अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है, इट्स स्फेरिकल शेप। तो तब लोग एकदम अचंभित हो गए कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा इंडिविजुअल बेसिस पे कि कॉमन सेंस क्या है। When we do not know what our ideas come from, where our ideas come from, or that they are based on, we sometimes call them common sense. कॉमन सेंस मतलब बिना सर पैर की बात। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इतना हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है ना, अपने बचपन को मैं नॉस्टैल्जी मोड में चली गई, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो डाल दी गई है। तो मैं एकदम नॉस्टैल्जिया मोड में चली गई हूँ। इनफैक्ट रिसेंटली अभी की बात है, मैं दुबई गई थी एंड जब दुबई से मैं एयरपोर्ट से आ रही थी तो वहाँ पे मैं देख रही थी, मैं एक जो मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है, वहाँ में हम लोग जाना मतलब नहीं हो पाया, टाइम नहीं मैनेज हो पाया। तो क्या हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी तो वेटिंग टाइम पे रुके हुए थे हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, तो हम लोग रुके हुए थे एंड देयर गाय एंड अ गर्ल वर आस्किंग मी कि आप दुबई आए हो, उस मंदिर में नहीं गए, मतलब उस मस्जिद में नहीं गए। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई। तो ये लो फ़ोटो, उन्होंने मुझे मस्जिद की ना एक मैगज़ीन की फ़ोटो है, उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखा दी यानी से इस फ़ोटो पे मन्नत मांग लो, जो भी मन्नत मांगोगी पूरा हो जाएगा। तो मैं ये फ़ोटो लेके एकदम भागी भागी अपनी फ्रेंड के पास गई एंड आई सेड I told him and her कि देखो ये फ़ोटो पे अगर आप मन्नत मांगोगे ना तो जो होगा वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा इतना ज़्यादा अंधविश्वास था उस टाइम पे कि they started laughing at me and they told me God bless you and all. I was a laughing stock for all that. तो ये चीज़ होती है, डिफरेंस होता है कॉमन सेंसिकल थिंग में और जो एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स है उसमें, ठीक है। The term common sense puts a respectable front on all sorts of ideas for which there is no systematic body of evidence that can be cited. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, कॉमन सेंस जो है वो कहाँ से आया, क्यों हुआ, कोई रैशनल बिलीफ नहीं है, कोई सिस्टमेटिक एविडेंस नहीं है, उसके बिना सर पैर की बात है, बिना एविडेंस बेस्ड थिंग है, दैट इज़ कॉमन सेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हर कॉमन सेंस जो है वो नॉनसेंसिकल थिंग्स हैं। कुछ कॉमन सेंस जो है वो एक लेजिटिमेट मीनिंग बनाते हैं, दैट इज़ जैसे कि ये कॉमन सेंस बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो बर्ड्स होते हैं जिनका फेदर कलर सेम होता है वो एक साथ रहते हैं। फॉर ये हम लोग अपने ह्यूमंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक बेसिकली फ्रेज़ है, प्रीपोजिशन है। इसको हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि जो इंसान जिनका नेचर जिनका सोचने का तरीका सेम है वो लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, वो लोग एक साथ हैंग आउट करते हैं, जिनकी जो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है वो सिमिलर लेवल पे है, फ्रीक्वेंसी सिमिलर लेवल पे है, वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंपैटिबल है। तो ये जो प्रोवर्ब है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये बेसिकली एक कॉमन सेंस है जो है, इसका कोई सर पैर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, लेकिन ये हम लोग ह्यूमंस पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे ऊपर तो हमको तो ऐसे भी लिखने को मिला इस पे। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि हर कॉमन सेंसिकल जो थिंग है, जो आइडियाज़ है, वो मिथ या नॉन सेंसिकल थिंग हो। कुछ जो है जो प्रिपोजिशंस है होती है वो कभी कभी काम की भी होती है, ठीक है, बट कभी कभी।
Most common sense prepositions are sound and useful bits of knowledge. For example, bird of a feather flock together, etc. are practical observations on social life. जैसे कि birds of a feather flock together मतलब जो इंसानों का स्वभाव, उनका क्लास, उनका स्टैंडर्ड अगर सिमिलर है तो वो लोग अपने लेवल के लोगों के साथ ही हैंग आउट करेंगे, अपनी जैसे सोचने वाले. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास एंड एरिस्टोक्रेसी स्टाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर. मेरा बिहेवियर जैसा है, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ. अगर कोई मुझे ऐसी लड़की दिखेगी जो कि स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल बातें करते, तो हमको हमारी बात जो है वो बातें होगी और वी विल स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर. तो इस तरह की बातें जो है वो जो लोग सिमिलर थॉट्स शेयर करते हैं वो लोग दोस्त बन सकते हैं, कंपैटिबल हो सकते हैं. ठीक है, ये तो थी अच्छी अच्छी बातें. अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़. मतलब किस तरह से कॉमन सेंस जो है वो आइडियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट का जेनरेट, मतलब आइडियाज़ को कॉन्फ्लिक्ट में बदलती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ जेनरेट करती है. फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज़ लेते हैं जैसे कि एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रोज फॉन्डर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. यहाँ पे एक और फ्रेज़ है, प्रिपोजिशन है कि अगर आप किसी से दूर जाते हो, ठीक है, मतलब तो आप उसको आपकी कदर होने लगती है एंड वो आपको और ज़्यादा मिस करेगा और आपकी वैल्यू समझेगा. मतलब एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रोज फॉन्डर. अगर आप मान लो किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आपका लवर हो, तो आपका झगड़ा आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, फिर आप उससे दूर चले जाओ, है ना. तो कुछ दिनों के लिए नो कॉन्टैक्ट मेथड जो है वो रखो, उसके बाद आप देखो भागा भागा आ जाएगा वो, है ना. तो ये एक प्रपोजिशन है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रोज फॉन्डर. ठीक है, हो गया. उसके बाद हम और भी एक चीज़ सुना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. यहाँ पे बोला गया है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. कुछ दिनों तक तुम अगर किसी से दूर रहोगे तो वो तुम्हारे पूरी तरह से तुम्हारे बारे में भूल जाएगा. एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, तीसरा दिन भूल जाएगा, है ना. तो यहाँ पे दो एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है, दोनों कॉमन सेंसिकल बेसिस पे बनी हुई है, दोनों कॉमन सेंस की बेसिस पे बताई गई है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है या कॉन्फ्लिक्ट करती है, दोनों अलग अलग है. तो विश्वास किस पे करे. तो अगर सोशियोलॉजी ने क्या किया, इस पे रिसर्च किया, सोशियोलॉजी ने इसका सोल्यूशन निकाला कि विश्वास किस पे करे. तो विश्वास किस पे करे, सिचुएशन बेस्ड कर दिया सोशियोलॉजी ने. फॉर एग्जाम्पल अगर एक लवर है, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल रोमियो जूलियट वर्सेस टिंडर. फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जो कि 5-6 साल से बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल, जैसे ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स जो होते हैं ना वैसे हैं. ठीक है, अगर उस सिचुएशन में ये लड़का उस लड़की से नो कांटेक्ट करता है, झगड़ा करके ये लड़की जो है वो उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, तो विद इन 1 मंथ दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे एंड दोनों को लगेगा कि मैं इसके बिना अधूरा हूँ और वो दोनों और क्लोज आ जाएंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो टिंडर वाला रिलेशन है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अभी मेकअप अभी ब्रेकअप, तो ये जो रिलेशन है, तो इस तरह के रिलेशन में अगर आज मतलब आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो कल आपको उसने मतलब छोड़ के चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नया मिल जाएगा. दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, इस तरह का जो सीन है वो होता रहता है. तो बेस्ड ऑन सिचुएशन जो है ये कॉमन सेंसिकल प्रिपोजिशंस ये बदलती रहती है. ऑन अगर ये सीरियस रिलेशनशिप हो तो पहला वाला जो प्रिपोजिशन है वो वैलिड होता है. अगर ये टिंडर वाला हो, मेकअप ब्रेकअप वाला, तो ये दूसरा वाला जो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो वैलिड होता है. अब आगे हम लोग अपनी कंक्लूजन पे. तो कंक्लूजन में आपने क्या सीखा. कंक्लूजन में हमने बेसिकली ये सीखा कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट ओनली कॉमन सेंस. सोशियोलॉजी जो है बिना सर पैर की बात नहीं करता. अगर सोशियोलॉजी कोई भी बात करता है तो उसकी बेस पीछे जो है एक डेफिनाइट एविडेंस होता है, डेफिनाइट रीज़न होता है. ठीक है जी. तो ये है, ज़रूरी नहीं है कि हर कॉमन सेंस की बात को वो झुटलाता है, बट जब तक उसके पीछे का रीज़न एविडेंस नहीं मिलता है उसको सच भी नहीं मानता है सोशियोलॉजी. तो दिस इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. तो ये हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.